बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। वसीम कहाँ है? अंदर। वो तो कहता है अंदर एक सीने में एक की जगह है। अल्लाह कहाँ है? अंदर ही होगा कहीं पे। तो फिर दो तो अंदर नहीं हो सकते, एक होगा। फिर अब अंदर कौन है? अल्लाह है, वसीम है? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या पैराडॉक्स है, इसी को तो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर कोई रहा हूँ। पैराडॉक्स नहीं है, ये तुसी आप ही बना लिए थे, आप ही ਉਹਨੂੰ सॉल्व कर दे पे हो। क्योंकि तुसी है ਉਹਦੇ तुसी कुछ करना तो है। ये होने ਦਾ ਹੀ ਅੱਬ है सारा। गालब इन्ना लंबा दीवान लिख के आखिर च कहता डबोया मुझको होने दे, ना होता मैं तो क्या होता। फिर तो ये जो होना या ना होने की ये जो है, इसमें अगर जब चाहोगे कि ना हो तो तुम होगे, और जब चाहोगे तुम हो तो तुम नहीं हो सकोगे। होने ना होने के दरमियान है कई ज़िंदगी। ये जब भी चाहोगे कि तुम हो तो नहीं होगे, और जब चाहोगे कि तुम ना हो तो तुम होगे। अंदर एक वो फाइट चलती रहती है, कभी माइंड और हार्ट के दरमियान। कभी माइंड डोमिनेंट हो जाता है और कभी हार्ट। बड़ा खुशकिस्मत है यार, तू दोनों को लहदा देखता है और उनकी कुश्ती भी कराता है। मेरे को साइड नहीं चाहिए, मेरे पता नहीं था केड़ा माइंड है केड़ा हार्ट। मैं कहा लड़ो मरो, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। नहीं, वो जब वो थोड़ी ड्रीम वाली नींद वाली, जैसे ये नकली वाली कैफियत तारी हो जाती है ना, मशीन जैसे मशीन जब सब ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब कि खुद ही वो थॉट्स आई जाती हैं जाई जाती हैं, शोर बढ़ जाता है, फीलिंग्स होती हैं, मतलब एक वो अजीब सा कयास अंदर चलना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम जो मुझे मतलब लग जाता है कि अब दिमाग जो है वो नहीं, जब ऑटो पे सब कुछ हो रहा था तब कहाँ chaos होता नहीं, है? ऑटो मतलब कि जो माइंड है ना वो काबू से बाहर चला जाता है। उसमें बहुत सारा शोर भर जाता शोर है। बहुत बढ़ जाता है। हाँ जी। अच्छा। तो उसमें ख़ास तौर पे जो फियर है वो डोमिनेंट हो जाता है, लस्ट डोमिनेंट हो जाती है, मतलब कि जो भी मटेरियल एलिमेंट है ना वो डोमिनेंट हो जाते हैं। तो उस टाइम मुझे पता लग जाता है कि मैं जो है ना वो बिल्कुल जानवर वाली स्टेट पे आ गया। तो उस टाइम मुझे लगा काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ना वो फिर मेरे अंडर कंट्रोल नहीं रहती। फिर मैं भागता हूँ दुनिया से थोड़ा सेपरेट, अकेला नेचर की तरफ, या मतलब मेरा वो अपना एक स्टाइल है। या फिर कोई स्पिरिचुअल पर्सन को सुनता हूँ या उसका कोई लिटरेचर पढ़ता हूँ, या वट कोई भी है। या सबसे जो बेस्ट जो टेक्निक मैं इस्तेमाल करता हूँ मेडिटेशन को, बिल्कुल चुप हो जाता हूँ। तो फिर वो जो है ना वो जो चल रहा होता है अंदर वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो काफ़ी 5-6 घंटे लगते हैं और कभी कभी तो दिन भी लग जाते हैं। फिर वो कुछ लम्हे के लिए बैठता है और मैं थोड़ा सा पीस में आता हूँ। तो जब पीस में आता हूँ तो उस टाइम हार्ट बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता हूँ। तब मुझे लगता है कि ये मेरी रियल स्टेट है, वो नहीं थी। तो इस तरह ये चलती रहती है अंदर लड़ाई है। ज़्यादातर जो होता है वो, पहले मैं डिप्रेशन में चला जाता था, लेकिन अब मैं ना इसको बेयर कर लेता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मेरे अंदर बेयर करने की एबिलिटी पहले से ज़्यादा होगी। तो इस तरह ये कॉन्टीन्यूस 24 घंटे लगा रहता है। साफ़ करता हूँ फिर गंदा हो जाता है, साफ़ करता हूँ फिर गंदा होता है।
किसको साफ करते हो, क्या गंदा हो जाता है? मतलब वो जो अंदर चल रहा होता है शोर, मैं उसकी डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो आपको साफ का भी पता है और गंदे का भी पता है। नहीं शायद शायद आपको पसंद नहीं है और फिर से आप साफ करते हो। नहीं सर, मैं उस टाइम सोचने समझने की जो सलाहियत है ना बिल्कुल खो देता। मुझे मेरे सामने कोई पास बोल भी रहा होता हूँ ना, मैं उस चीज़ को परसीव भी नहीं कर रहा होता। मतलब कि कान रखते हुए मैं जो ना डेफ हो जाता हूँ, डंप हो जाता है बिल्कुल। ऐसा आंखों के सामने जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल। मैं जो है ना नम हो जाता हूँ उस टाइम। और पहले तो 4-5 साल पहले की बात है कि जब मैं इस स्टेट में मुझे रोना आ जाता था, रोने के बाद मैं थोड़ा हल्का फुल्का हो जाता। अब वो भी नहीं होता। अब तो ऐसा लगता है कि सब अंदर जो है ना वो फ्रीज हो गया है, डेजर्ट। फिर आपने कहा था कि माफ़ कर दो अल्लाह को भी और अपने आप को भी। तो अब ये है कि पहले मैं खुद को कोसता था, मेरे अंदर सेल्फ हेट्रेड बहुत ज़्यादा थी। मैं अंदर जो चल रहा होता उसके अंदर और फ्यूल डाल देता था। तो वो नहीं करता बस मैं अब। और बस कभी कभी आता है कि दीवार में ज़ोर ज़ोर से सर मार के फोड़ लूँ या लटक जाऊँ फांसी पे। कभी अपने आप पे प्यार नहीं आता? अब आता है थोड़ा थोड़ा, पहले नहीं आता। पहले तो कभी गौर से नहीं देखा अपने आप को कि आप कितने प्यारे हो? कभी देखा हो? कभी जिंदगी में तुम किसी को तो प्यारे लगे होगे। मेरी माँ ही मुझे कहती है तो सही सही। तू वो मतलब कि मेरे से खुश नहीं है। वो तो अब बड़े हो गए, तुम्हारी हरकतों से खुश नहीं है ना। जब तुम हाँ, छोटे मतलब थे तुम्हें उनको प्यार मेरी- करती थी वो। नहीं, 2-3 दफ़ा मुझे अम्मी के हाथ में मेरा सर फटा है। और वो तो फैंटी वो भी आपके सामने नहीं कर दी कि डंडे भी पड़ते थे अभी से। मतलब कि ज़्यादातर बचपन के अंदर भी और अभी भी जो है ना मेरी जो स्टेट है पता नहीं वो क्रिटिसाइज ही कर दी हैं। तो इसलिए पहले मैं रिएक्ट करता था उनकी बातों पे, रिएक्ट करके बाज़ दफ़ा बदतमीज़ी भी कर देता था। और बाज़ दफ़ा उनको बदतमीज़ी करने के बाद फिर मैं अपने आप को ना डबल नुकसान पहुंचाता था। एक उस पर मुझे गिल्ट होता था और दूसरा मुझे वाकई लगना स्टार्ट हो गया कि मैं वाकई ऐसा हूँ। तो अब जो है वो मैंने रिएक्ट नहीं करता मैं अब। मतलब पहले गुस्सा आता था। एक स्टेट ऐसी भी आई थी कि मुझे ना घर वालों से बहुत ज़्यादा नफरत होना स्टार्ट हो गई थी। और घर वालों से ठीक पहले है, तू गुस्सा अपनी बात कर। तू अपने आप से प्यार करता है कि नहीं? नहीं, वो इसी अपने तरह आप पे कभी प्यार नहीं आया तुम्हें? किसी टीचर ने, किसी लड़के ने, किसी दोस्त ने, किसी लड़की ने कहा हो आप बहुत प्यारे हो, जुबान से ना कहा हो, उसकी आंखों ने कहा हो, चाहे 1-2 दिन के लिए कहा हो, फिर छोड़ दिया हो? सर वो मुझे अगर वो कहता तो मैं कहता झूठ बोल रहे। मैं स्टार्ट यार कहा था कि नहीं कहा था? हाँ जी, कई लोगों ने कहा। मैं नहीं मान सकता किसी की नज़र तुम कोई तुम्हें देख के ठिठका ना हो। कम से कम चाहे 2 सेकंड के लिए कोई ना कोई ठिठका तो होगा। लेकिन वो जिन्होंने कहा या जिन्होंने कनेक्ट होने की कोशिश की तो मेरे अंदर वो भरा हुआ था। मैंने उन यार पे हुई निकाल दिया। ना, वो छोड़ो परे, हुई तो सही। तो वो फिर गिल्ट मेरे अंदर आ गया उसका कि मैंने मुझे बाद में एहसास हुआ जब मैंने अपना जो अंदर का लावा दूसरे पे फेंका। तो अब 5-6 साल के बाद अब आके ना मुझे फ़ील हुआ है कि जब मेरे साथ वैसा ही हुआ ना सेम, तो मुझे अब फील हुआ है कि नहीं है बहुत गलत हो गया है। अब वो जो टाइमिंग है ना वो कम होती जा रही है। पहले मैं कोई काम अगर मेरे से गलत हो जाता था तो काफ़ी लेयर्स हटने के बाद का क्या मतलब है? जो मुझे लगता है उसका बिल्कुल उलट है। वैसे क्या मतलब? ब्यूटीफुल, प्यारा। जी। किसने नाम रखा था ये? जब आप पैदा ही हुए होंगे तो किसने नाम रखा? मेरे अब्बू ने अम्मी से लड़ के रखा था। उन्हें प्यारे लगे ना? नहीं, मैं लड़ाई की हालत में तो ये दुनिया की लड़ाई को आती लड़ाई हमेशा वो स्टार्ट से ही फैमिली ऐसी थी, लड़ाई हमेशा हुस्न पे हुई है। मेरे से पहले 2 सिस्टर थी, वो मतलब उनकी पता नहीं पैदा होने के बाद ही थोड़ी अरसे के बाद डेथ हो जाती थी। तो मैं तो मतलब थर्ड हूँ लेकिन अभी पहला हूँ। तो अम्मी अब्बू ने रखा था नाम। तो बड़े प्यार से उन्होंने आपका नाम प्यारा रखा ना?
वसीम प्यारा, प्यारा मतलब है ना इसका, खूबसूरत। ये मैंने अभी देखा है, ऐसा ही मीनिंग है इसका कुछ। प्यारा, खूबसूरत, दिल मोह लेने वाला शायद। आपके पैदा होने से पहले का नाम रखा होता है, उसने अपनी किताबों में लिखा होता है फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ घर में ये पैदा होगा। फिर सारा दिन वो फरिश्तों को वक्त डाली रखता है, वसीम के सांस ले जाओ, वसीम का खाना ले जाओ, वसीम को कपड़े दो, वसीम अब ये पड़ेगा, वसीम को वहाँ से बचाओ, वसीम को सड़क पर बस से नीचे बचाओ, वसीम सड़क बाइक से गिरा उसकी जान बचाओ, वसीम ये वसीम वो वसीम बसो वसीम वसीम वसीम। फिर वो कहता है मैं तेरा जिक्र करता हूँ, तू मेरा जिक्र कर। सारा दिन वो वसीम 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 फरिश्तिਆਂ ਨੂੰ वक्त मैं कहना पाया ਹੁੰਦਾ है। किसी की कोई ड्यूटी लाई है, किसी को ऑक्सीजन पहुँचा, किसी को कहता उत्थे वाह लै जा, कहता वसीम के शहर च बारिश हो जाए, पता नहीं क्या करता। फिर जब उससे दोस्ती हो जाती है तो मैं जो उसे हर टाइम ढूंढता रहता हूँ, ये क्या है? मतलब यही तो दोस्ती है उससे। अब दोस्ती हो गई है तो फिर दोस्ती में छोटे होती जो शुरू की दोस्ती होती है ना, उसमें इस तरह के छोटे छोटे जेस्चर होते हैं। ला मैं तेरा होमवर्क करूँ, तू मेरा होमवर्क कर। किया था कभी? किसी का होमवर्क? हाँ, कभी अपने दोस्त यार दा तू मेरा कर मैं तेरा करना। नहीं, मैं स्टार्ट से ही जो है ना आमतौर पे क्लास में लग थलग ही रहता था, मतलब सोना जैसा है तू हुसन हुसन वैसे ही लग थलग ਹੁੰਦਾ ना, सोना तो तू ऐसा है, तू अपने नाल दा लभदा कोई नहीं सी। तो होमवर्क नहीं किया था, दूसरे बच्चों को करते देखा एक दूसरे का होमवर्क? हाँ जी करते हैं ना जी। तू करके वेख, साढ़े वाले टाट वाले बच्चों के भी काम करके वेख लो, आंखें बंद कर, अपना नाम पढ़ बहुत प्यार से, जुबान ना हिले, होंठ ना हिले, तू उसके हिस्से का काम कर, वो तेरा करेगा। अब तू वसीम 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 कर, वो अल्लाह 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 कर लेगा। प्यार से, बहुत प्यार से, कम से कम इतने प्यार से जितने प्यार से वो करता है। ਉਹਦੀ कापी ना खराब करी, अभी कुछ चमियाँ चेचियाँ जो लिख दे वसीम वसीम। प्यार से, जितने प्यार से वो तेरा नाम लेता है ना, उतने प्यार से। फिर सुना। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, दो आलम का महबूब यगाना है, जो रबे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से इसमें आधी चमची चीनी और डाले, खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा के वो बाबा है, हसनैन के नाना है, ज़हरा के वो बाबा है, हसनैन के नाना है, एक मैं ही नहीं उन पर
घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। आंखें खोल। अभी ये पढ़ना कैसा लग रहा है? सेम। अपना नाम पढ़ रहे थे, प्यार ख्याल में। स्टेट मेरी नहीं बदली, स्टेट वैसी ही है। मैंने तो कहा नहीं बदलने का, मैंने कहा लगा कैसे पढ़ना। पहले नहीं अच्छा लगता था, लेकिन अब अच्छा लगता है। क्या मतलब अच्छा वो लग रहा है? आपने मुझे कहा था कि बेलौस मोहब्बत, इस तरह के वर्ड वो मैं सारा दिन अपने आप को बोलता रहता हूँ। तो अपने आप को बोलते रहते हो बेलौस मोहब्बत करो? नहीं, आप आमतौर पे बोलते हैं कि बी लव, यानी कि अब यानी कि उसके मानी भी हर बंदे के फ़र्क है ना। तो मैं खुद से भी और दूसरों से भी अगर वो कुछ मुझे कह भी देना तो मेरी स्टेट रिएक्टिव होने लगती है, लेकिन मैं उस टाइम वो सेंटेंस अपने आप को बोलता हूँ तो वो रिएक्शन जो है ना वो काम डाउन हो जाता है। तो वो जो मैं रिएक्ट होके बदतमीजी करने लगता हूँ तो वो नहीं फिर होती। आप हैं क्या जो वो मुझे बोल रहे होते हैं? आप कौन है? आप कहाँ पे हैं? आपका मसला ये है कि आप हैं। मुझे पता है। तो कहाँ हैं? नहीं हो ना, कभी कभी जब मैं थोड़ा डेप्थ में चला जाता हूँ तो मैं नहीं होता। तो फिर कौन होता है? कोई अवेयरनेस होती है, कोई, यही तो सारी सर्च है, सीकिंग है कि मैं कौन हूँ, क्या है ये सब ड्रामा जो चल रहा है, किसने बनाया, क्यों बनाया, वही कैसे ना, बनाया। आप कौन हूँ जो कि आप हैं, तो इसलिए आपको मसला है कि मैं कौन हूँ। अब मैंने सवाल स्टॉप कर दिया ना, मुझे मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था ये सारा। तो अब जैसे दुनिया का चल रहा है, मैं कोशिश करता हूँ वैसे ही बिहेव करने की कोशिश करता हूँ। मतलब उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया था। नहीं, आप हैं कहाँ पे? वसीम किसको कहते हो? वसीम पर्सनैलिटी जो बचपन से लेके अब तक बनी है मेरी, ये जो बाहर वाला, ये तो बुत है, मैयत है। ये तो इसको तो कहते हैं मैयत। मैयत को कफन दें, मैयत को नहलाएं, मैयत को दफनाएं। ये तो मैयत है जो नज़र आ रही है। लेकिन पेन फील होता है ना, वो जो अंदर एक फील तो अंदर होता है। ये तो मैयत को तो कुछ फील नहीं होता। मैयत को बाद में टीके लगाते रहो, उसे कुछ फील नहीं होता, हिलती भी नहीं आगे। ज़्यादातर मुझे देर जो है ना, मुझे घुटन और सफोकेशन फील होती रहती है, ऐसा मैं कैद में हूँ। वो फीलिंग जो है वो कहाँ है? वो ढूंढने की कोशिश करता हूँ, नहीं मिलती। वो अंदर है, बाहर है? अंदर है तो वो अंदर है, फिर आप कहीं अंदर हैं लगता है। तो क्या है? रूह हैं आप? रूह तो अल्लाह की है। वसीम क्या है? ना रूह है ना जिस्म है, तो वसीम क्या है? ये सवाल मैं करता रहता हूँ, अभी तक कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिलते हर वक्त। तो फिर आप अगर हैं ही नहीं है, पहले तो अपना फैसला करो, पहले अपने आप को तो पहचानो। यही वसीम कहाँ है? अंदर। वो तो कहता है अंदर एक सीने में एक की जगह है। अल्लाह कहाँ है? अंदर ही होगा कहीं पे। तो फिर दो तो अंदर नहीं हो सकते, एक होगा। फिर अब अंदर कौन है? अल्लाह है, वसीम है? फिलहाल जो समझ आ रही है वो तो
ईगो, मैं, वही है सारे। तो फिर अल्लाह नहीं होगा अंदर? पता नहीं है, कभी कभी फील होता है जब आप होंगे तो वो नहीं होगा। वर्ष अजीम की बुलंदियों पर मुतमक्किन तो ये कॉन्फ्लिक्ट, तो यही तो कॉन्फ्लिक्ट मैं सोच, अनारकली को दीवार में चुन दिया जाएगा, क्योंकि अनारकली होने के तबदार है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या पैराडॉक्स है, इसी को तो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर कोई रहा हूँ। पैराडॉक्स नहीं है, ये ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਅੱਬ ਹੈ ਸਾਰਾ। गालब इतना लंबा दीवान लिख के आखिर से कहता डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। मैं 6-7 दुआ सैशन में ये शेर बार बार बोल दिया। एक माई जी ने अज फोन करके मैनू वध ਇਹਦਾ तर्जमा लिखे, कहती डॉक्टर जी होगी तुसी गालिब साहब के शेर के पीछे पै गए। मैं कहा जी, मैं समझा कोई हाई फाई लाइट डालने लगी, कराची से थी। लेकिन सर जो सुना हुआ है वो शेर, पढ़ा हुआ है? सुना हुआ है सर, सुना हुआ है। मैं ज़्यादातर रूमी की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना वही रीड करता हूँ, उर्दू बहुत इंग्लिश कम करता हूँ। ट्रांसलेशन छड़ परे, अपनी ट्रांसलेशन कर, तू पहले अपने आप को करना। वो भी यही कह रहा है, कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो भी खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। लेकिन माई जी ने मैनू अज कहते डॉक्टर साहब बड़ा शेर जो दूजा मिसरा तुसीं इन्ना कहंदे हो, ना होता मैं तो क्या होता। मैं कहा जी जी, कहंदी ओनू मेरा ख्याल है किसी ना किसी ने उन्होंने कहा है ओदी किसी हरकत है कि तेरे वर्गे ते जम्मण ते लानत। मैं फ़ोन ऐसे करके 2 बार देखा है। मैं जी आप कराची से बोल रही है, वो कराची वाले अमूमन उर्दू अच्छी बोलते हैं, तो साथ बड़ी सीरियस बोल रही। कहंदी ओनू किसी ने, मेरा ख्याल ओदी वड्डी ने किसी ने उन्होंने कहा है, मां शाह ने कोई उन्हें काम पुट्ठा किया तो उन्हें कहा तो ना ही होंदा, तेरे वर्गे नालों तो ना ही होंदा। ਉਹਦੀ मां ने या किसी ने उन्होंने दी तो बेचारे ने वो शेर लिखा है। मैं कही यार इतनी ठेठ पंजाबी कौन है? कराची से अमूमन कराची वाले पहचाने जाते हैं, अपने लहजे से पहचाने जाते हैं। मैं कहा जी आप कराची से बोल रही? जी जी मैं कराची तो ही बोल रही हाँ। डॉक्टर साहब साढ़े तो इंज ही कहते जे। मैं कहा जी कराची तो इंज नहीं कहते, तो ठेठ पंजाबी बोल रहे हो तुम। फिर उन्होंने खैर बताया कि वो इधर की थी, पंजाब की। तो कई लोग अपना अंदाज़ होता है बात करने का, उनको खूबसूरत बात थी उनकी, लेकिन शेर मुझे तो फिर भी पसंद है उन्हें। मैं डबोया मुझको होने ना होता मैं तो क्या होता। फिर तो ये जो होना या ना होने की ये जो है, इसमें अगर जब चाहोगे कि ना हो तो तुम होगे, पर जब चाहोगे तुम हो तो तुम नहीं हो सकोगे। होने ना होने के दरमियान है कई ज़िंदगी। ये जब भी चाहोगे कि तुम हो तो नहीं होगे, और जब चाहोगे कि तुम ना हो तो तुम होगे। लेकिन जो होने वाली कैफियत है, यानी कि मैं कुछ हूँ, या जब वर्ल्डली मैटर्स में, दुनियावी मामलात में जाते हैं तो वहाँ तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो वर्ल्डली जो चक्कर है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी खुलूस नीयत से निभाने की, करने की कोशिश करनी है। आप जैसे जितने लोग हैं जो भी जिस जगह भी फंसे होते हैं, जिस जगह भी चल रहे होते हैं, उनको मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आगे उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो मैं कहता होता हूँ कि यार कोई स्किल है अगर तुम्हारी, या तुम्हें कोई चीज़ पसंद है जो तुम करना चाहते हो, तुम फ़िलहाल वो करो। तुम्हें पेंटिंग अच्छी, तुम करो पेंटिंग, खताती आती करो, तुम्हें कंप्यूटर का कोई काम करो, तुम्हें जॉब का खबत है करो, अपना कोई दुनियावी काम पूरी लगन से कर गुजरो, ठीक है। अब ज़िरवा को मैं ये मिली तो मैंने कहा तुम डॉक्टर बनना है। अब ये तो बेचारी ने FSC भी नहीं की हुई थी, डॉक्टर कहाँ से बने हो, ठीक। आफ्ताब अली मेरे पीछे पड़ा हुआ था, उसके केस में मैं चूका हूँ। वो कहे मैनू रेलवे भर्ती कराओ, मैं इंजना ही टक्कर करानी। मैं कई बार उसने कहा, एक दिन मैंने जान छुड़ाने को कह दिया, मैं कहा 10वीं तो पास नहीं की थी, वो भी किसी बंदे ने कह दिया जी रेलवे में नौकरी के लिए 10वीं ज़रूरी है। मैं उन्होंने कहा 10वीं तो पास नहीं की थी, 7वीं तो दौड़ गया।
जा पहले 10वीं पास करके आ। मुझे पता था इसने स्कूल जाना नहीं, 10वीं कितों पास करेगा। वो कहना मैं कर लेनी है, तुसी किहड़ी नौकरी लवानी है। मैं तू करके दिखा। वो जुलाई में आके मुझे कहे मैं 10वीं के पेपर दे रहा हूँ। 2 बार मैंने उसकी बात सुनी, मैं कहा मजाक कर रहा है। तीसरी बार जब उसने आगे फिर कहा मैं पेपर दे के आया वो मैं क्या तू 10वीं के कितों देते, 9वीं तू पास नहीं की, कहना कट्ठे देते हैं। क्या है इकट्ठे हो रहे हैं। बीच में से किसी ने कहा हाँ जी आजकल पेपर हो रहे हैं। मैंने कहा कट्ठे दे दिए। मैं कहा तू कितों पेपर दे रहे हैं, मुझे पता कि तू पढ़ना है। कहते वो कड़ा मैंने तो पता ही नहीं, एडा कोई काम ही नहीं का पेपर देना। मैं कहा तू कैसे पेपर दे रहा। कहता कुछ नहीं, मैनू देंगे मैं दे देना। मैं और रिलैक्स हो गया। मैं कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ पेपर कितने ने पास होना है। आखिरी पेपर दे के आके कहता मैं पास हूँ। इस तरह मैंने आके मैट्रिक का अनाउंस किया था कि मेरे इतने नंबर होंगे, 2 नंबर कम आए थे उसमें मेरे। तो बड़े कॉन्फिडेंस था मैं पास हूँ। मैं कि मामा अज पेपर मुके ने, तेरा अज ही रिजल्ट आ गया ना, मैं पास हाँ, मेरा आ गया। बाद पता लगा पूरा मुल्क पास वो भी पास। ਹੁਣ मैं उन्होंने कितों रेलवे नौकरी लवा के दियाँ, बल्कि जो कोई दवाएगा मैं उत्थे फोन करके कहा कि इनू ना देओ, इन्हें काले इंजन की टक्कर करानी है। जे ना लभी ना इनू तो इन्हें इंडिया तक लै जाना कि उधरों कोई आंदा होएगा, इन्हें टक्कर जरूर करानी है। तो लेकिन उसको कहा ना मैट्रिक कर, उसने करके दिखा दिया। इसे कहा डॉक्टरी कर, उसने कर दिया। ठीक, हूँ मेरे को अगे कोई काम नहीं गा। हूँ कहते आदम बो आदम, अब किसको खाऊं, ये जिन लोग ने। इसी तरह तुम्हारे अंदर भी जो जिन तुम्हारे पे हावी हुआ हुआ है, उसको, इस दर्द को, इस फेलियर को, चलो तुम समझते हो या तुम्हें घर वाले कहते हैं तुम फेलियर हो, या तुम समझते हो तुम फेलियर हो, तुम्हारे कि कुछ नहीं हुआ, या तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या करना था या नहीं करना था, या यहाँ क्यों हुआ वहाँ क्यों, वो इंज ना हुंदा ते उंज हुंदा ते उंज हुंदा ते इंज ना हुंदा, टी पाओ हुंदा जो भी हुंदा, हुण करो की करना है। पिछली जिंदगियों में आप मर गए, ख़त्म हुआ, पास थे फेल थे। हर नया दिन एक नई जिंदगी होती है, उसको नए सिरे से जियो। वही ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, उस दिन का जियो, क्या जीना आपने। ठीक है, वो पिछले यब लैके बैठे रहो, इंज ना हुंदा ते उंज ना हुंदा, उंज हुंदा ते नहीं है वो, अब तो नहीं है। अब तो मैंने आपको कहा कि बहुत बेहतर है। अब तो कोई इन्वॉल्व योरसेल्फ इन समथिंग, डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव जिसमें तुम्हें फीलिंग आई एम डूइंग समथिंग। ठीक है, फीलिंग तो मैंने काफ़ी चीज़ें, वो कहते हैं ना जो अंदर, आप कह रहे हैं कि अंदर वाला जो जिन है वो जिन बदलते रहते हैं। मैं अब क्या करूँ उसमें, नहीं बदलते रहते वो। अब थोड़ा आगे, थोड़ा सारा ना अपना आप ही है, सारा अपना आप है। ठीक है, सारा अपना आप है। और मैं चूँकि ये सारे से गुजरा हुआ हूँ, तो मेरा बस नहीं चलता मैं किस तरह जल्दी से तुम लोगों को कहूँ यार ऐसे कर लो। लेकिन ये भी मुझे पता है कि वो मैं अपनी तरफ से तुम्हें चीटिंग कराने की या बूटी करवाने की कोशिश करता हूँ, वो थली चुचुले दी आँच हल्की कर देते। ठीक है, तो बात वहीं पे रह जाती है। ये वो शब्द एक है जो अपने टाइम पे पकनी होती है। ठीक है, और हल्की आँच पे पकाता है। जिन्नी सीसी बोती करो उन्नी टाइम ज़्यादा लाता है। कहने की आवाज़ अभी भी आ रही है। इसलिए सियाने कहते हैं ना, आह ना कर लबों को सी, वेट एंड सी। ठीक है, मुझे नहीं पता पिछली सीटिंग में ये काका कहीं इसने सवाल जवाब शुरू कर दिए। मैं भी बोलता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता चला कि वो रिकॉर्ड भी हुआ। वो तू इंतज़ामिया ने फड़ के अपलोड भी कर देता। मुझे तो कोई फीडबैक आया, किसी बंदे ने फ़ोन, डॉक्टर साहब ऐडी गल कर रहे हो। मैं कि यार ये कौन सी बात कर रहा है, मुझे याद भी नहीं आ रही थी। ये वाली मुझे याद होती है जब मैं लाइव पे बैठता हूँ। ठीक है, तो मैं ज़रा जच्चा तुला ध्यान से बोलना होता है। मैं कि यार ये कौन सी बात कर रहा, मैंने तो नहीं की। उन्होंने कहा नहीं पर कल वाला जो था सेशन। खैर वो एक लड़का सवाल कर रहा था, मैंने स्पेशली फिर देखा जाके। मैं पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल ना फ़ोन पे हूँ, ना वो नज़र आता है मेरा ऑनलाइन, लेकिन वो तो मेरा फ़ोन होता है हुकअप हुआ हुआ। मैं पता नहीं किन चक्करों में फंसा हूँ। बल्कि पहली बार हो गया शायद कि ये जो SMS हैं ये भी 143 तो SMS ही हो गए। ठीक है, वो ही नहीं मैं रीड कर सका। तो व्हाट्सएप तो बाद की बात है ना, व्हाट्सएप या यूट्यूब दे भी स्कोर बोर्ड 999+ पे चला गया। ठीक है, सारे तो मैंने नहीं देखा हुआ था, मैंने लगाई तो वो इसकी वीडियो थी।
अब मैंने इसको मतलब मुझे याद नहीं था कुछ भी मैंने क्या बोला हुआ है, हालांकि पिछली दुआ या उससे पिछली दुआ है, तो मुझे वो सारा सुनना पड़ गया, क्योंकि जिस फिक्रे का पर्टिकुलर वो कह रहे थे वो मुझे देखना था मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बड़े आलिम हैं, कट्टर किस्म के अहले हदीस जिन्हें शायद कहते हैं, या अहले हदीस भी नहीं, भाभी जिन्हें कहते हैं या कुछ, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरा एक फिक्रा थोड़ा जड़ा ना इससे मेरी पता नहीं क्या सोच में इनकलाब बरपा हो गया, मैं शर्मिंदा हो गया हूँ। मैं अब मैं कहूँ मैं केड़ा फिक्रा क्या है, तो मैं सुना सारा। तो उन्होंने उस वक्त तो मैंने फ़ोन पे हूँ हाँ कर दिया। आज मेरी थी मीटिंग उनसे, तो आज जब मीटिंग हुई तो वहाँ तो खैर मैंने पढ़ लिया, सुन लिया था उसको, प्रोग्राम को सारे को, तो उसमें उन्होंने खैर उसको नरेट भी कर दिया कि वो जी तुसी गल कीती है ना कि वो ओदा ही है, ठीक है, वो जिदा है ओदा ही है, साडा नहीं गाओ। पंजाबी में बात कर रहे थे, बड़े आलिम में मास्टर्स किए, तो कहते वो बच्चे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਐਸੋ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਖਿਡਾਣ ਡੇ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕਦਮ, ਅਬ ਉਹ ਉਸਨੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਥਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ। तो वो तुसी जे गल की कि वो उन्हों का है तो सानू उन्हों को लभा है, सरकारी दो आलम की बात कर, अल्लाह उसका है। और डॉक्टर साहब ये बात मैं सबको कहता रहा हूँ अल्लाह काफ़ी है, सबके लिए काफ़ी है अल्लाह नहीं डॉक्टर साहब गल थोड़ी ठीक है, जो पहचान उनको है, हम तो उनके पाँव को देखते हैं, हम सजदा तो उनके पाँव को देख के करते हैं, यार सजदे में जाना चलो सजदा करो, वो किसको देख रहे हैं हमें नहीं पता। अजीब सा उनका एतराफ़ था अपनी मस्ती में, जो भी उन्हें समझ आई होगी, हालांकि मैनू कोई एडी गल नहीं सी लग रही, लेकिन उन्होंने बहुत ही वो लगे हुए थे कि नहीं नहीं ये जो आपने कहा ना, हारून आया हुआ ज़रा भेजिए उसको। तो 3-4 बार उन्होंने इस बात को दोहराया तो मुझे हारून याद आ गया। हारून पहली बार जब आया था ना इधर बैठा हुआ था इस कुर्सी पे, आपकी तरह आवाज़ार था अपने आप से, मुझे नहीं पता इसका क्या मसला क्या नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी का नया स्टूडेंट ग्रेजुएट मास्टर्स बल्कि करके ये निकला ही था या प्रैक्टिस इसने शुरू की थी या नहीं, लेकिन अपने आप में ये तंग था या आवाज़ार था, बैठा हुआ था। 2-3 सेशंस आया, बोला ही नहीं। बहुत अरसे बाद इसने अपने किसी इंटरव्यू में बोला कि सर ने मुझे एक फ़िक्रा कहा था कि कभी आशिक और माशूक के दरमियान में ना आना, ठीक। ये बात मुझे आज इतने सालों बाद फिर ये याद आया, वो फ़िक्रा याद आया इसका। मुझे नहीं पता मैंने कब कहा, मुझे अपना नहीं पता, लेकिन वो इसका हिस्सा था। इसको ये कहता मेरी सुई जहाँ फंसी हुई थी वो निकल गई। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसने कुछ इस तरह करके बात की कि आप तो कहते हैं अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, अल्लाह प्यार करता है, अल्लाह ये करता है, अल्लाह वो करता है। कुछ इस तरीके से इसकी बात थी जब मुझे याद भी नहीं, इसको शायद याद होगी, पता नहीं ये कब से उस नुक्ते पे फंसा हुआ था। तो इसने कहा कि उसने सरकारी दो आलम को इतनी तकलीफ़ क्यों दी है, कोई इंज दी गल सी तुहाडी है ना, सही याद है मैनू। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। तो मुझे नहीं पता, मैं गल सुनी उन्होंने दुआ दे विच ना ही तेरी मेहरबानी, ठीक है। अल्लाह के सगे सरकार से ना ज़्यादा बनने की कोशिश करना, और सरकार का सगा अल्लाह से ज़्यादा बनने की कोशिश ना करना, ठीक है। उन्होंने दोनों के विच ना ही उन्होंने की मामला ने, ठीक है। अभी पीछे पीछे खलो सकते हैं। और अगर उसे सादा लफ्ज़ों में बोलूँ जिसको इसने बड़ा अच्छा पिक किया, तो कहा आशिक मशूक दे विच ना ही, जिस जगह पहली बार ये बोल रहा था वहाँ इसने सरकार अल्लाह का जिक्र नहीं किया, इसने जनरल टर्म में बात की। और मुझे इसका रेफरेंस भी बड़ा अच्छा लगा। अब मैं बात कर रहा था इनसे पिछले सेशन में, ये अपने सवाल कोई कर रहा था, पता नहीं कौन से कर रहा था, उसमें मैं कहीं अपने फ़्लो में बोल गया ऐसे कि यार वो उसका ही है, वो जिसका है उसी का है, वो सरकार का है, मदीने वालों का है,
और हमें उनसे मिला है, उनसे मिला है। अब उन्होंने बांटा है हम सारों में जो भी है, लेकिन जितनी उनकी पहचान, जितनी प्रॉक्सिमिटी, जितनी क्लोजनेस, जितनी आइडेंटिफिकेशन जो भी उन्हें हासिल है ना, वो किसी माइकल लाल को आज तक हासिल नहीं है, ना होनी है। उसने करीब आने नहीं दिया किसी को ना, तो वो उसके अपने गेम प्लान का हिस्सा है जो भी है। हम उनसे पीछे खड़े हो सकते हैं। अब उन्हें पता नहीं ये फिक्रा कहाँ से किया। मैं तो अपने, मुझे अभी भी नहीं रेफरेंस कॉन्टैक्ट इतनी नहीं समझ आई मैं क्यों बोला हूँ, क्या बोला हूँ, लेकिन इसने उसमें से क्या लिया मुझे नहीं पता, लेकिन वो बंदा ले गया वहाँ बैठा हुआ। ठीक है, मुझे कहते हैं वो 45-50 मिनट की वीडियो में जो एक फ़िक्रा है, उसने मेरी फिरकी घुमा दी है। मेरी सारी किताबें एक तरफ और वो एक मैसेज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक तरफ है। वो एक फ़िक्रा ही होता है, कई बार एक लफ्ज़ होता है, एक जेस्चर होता है, एक नज़र होती है। ठीक है, वो आपको निकाल देती है उस जगह, लेकिन अपने वक्त पे। तो इस पेन को अपनी ताकत बनाओ। इसी पेन के साथ चलो, ना करो अपने लिए तो मेरे लिए कर लो। सर ने क्या, मैं कर देना। इन्होंने अपने लिए नहीं किया, इन्होंने मेरे कहा कि सर ने कहा डॉक्टर बनना है तो मैं बन जानी है। नहीं तो जो इसकी हालत थी, जो भी जिन फेजेस से ये गुजरी है, मतलब जिस स्टूडेंट को उसके टीचर कह रहे हो, 1 नहीं 2 नहीं 6-7 आपस में बोर्ड बैठ जाए, क्योंकि बच्चे घर जा छोड़ दे, डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं, तुमने पढ़ना नहीं है, ये नज़र चली जाएगी, कोई कुछ कहना पे, फिर वो हज़ारों किस्म के टेस्ट लाखों के मुफ्त कर दिए उन्होंने इस चक्कर में कि बीमारी की है, ये है क्या भला, समझ नहीं आ रही उन्हें। ठीक, लेकिन वो साथ ये कह रहे हैं कि बस हो गया, सारी दुनिया डॉक्टर नहीं बनती, घर जाओ। सेकंड ईयर में ही कह रहे हैं या थर्ड ईयर में कह रहे हैं। अब ये उस जब माशाल्लाह वहाँ करी तो वो कह रहे हैं तू बन गई है डॉक्टर। ठीक है, अब इससे कोई पूछे, बाबा ने कहा था डॉक्टर बन गई हूँ डॉक्टर, मैं और क्या करूँ। हूँ मैनू अगे टास्क को नहीं लगता पे, जिमें आफ्ताब अली कहता हाँ जी मैं 10वीं कर ली, लियाओ इंजन। मैं कि तू दो, वो भी 2 इंजन, उन्होंने टक्कर भी कराओ। ठीक, और वो वेखे भी उन्होंने, और वो कोई पता नहीं हो कि चलाना भी मैं आप ही है, एक पासे मैं आवागा, दूजे पासे टक्कर हो। लेकिन कर दिया उसने, जितना मैंने उसे टास्क किया उसने करके दिखा दिया। इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी वो जितनी एनर्जी है उसको मैं चैनलाइज इस सेंस में कर लेता हूँ, अच्छा चलो पहले ये करो। ठीक, क्योंकि अपने वक्त पे वो चीज़ होनी होती है। उस वक्त तक वो डिप्रेशन में बैठे रहें या एग्रेशन में चले जाएं या कोई पुठा सीधा काम कर मारें, उससे बेहतर है उसे कंस्ट्रक्टिव काम में यूज़ करें उस एनर्जी को, क्योंकि वो चीज़ अपने वक्त पे होनी है। वक्त तो अटल है, उस वक्त तक भी और फ़ायदे उठा लो। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।